हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप आप सभी ठीक हो। आज की कहानी में हम देखेंगे कुछ दोस्तों को अपनी अय्याशियों की वजह से किस हद तक का टॉर्चर सहना पड़ा। मूवी का नाम है हॉस्टल पार्ट 1। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनका नाम पेस्टन और जॉस और ओली होता है। वो तीनों यूरोप में अय्याशी कर रहे थे और इस समय नेदरलैंड के एक हॉस्टल में रुके हुए हैं। वो तीनों मस्ती करने के लिए एक नाइट क्लब में जाते हैं, लेकिन जॉस का वहाँ पर मन ही नहीं लगता, इसलिए वो बाहर आने लगता है। बाहर आते ही उसकी टक्कर एक हुस्न परी से हो जाती है, लेकिन उस हुस्न परी के शहजादे से उसकी लड़ाई हो जाती है, मतलब कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड से। वो शहजादा गार्ड से कहकर जॉस और उसके दोस्तों को क्लब से बाहर फिकवा देता है। वहीं अब वो तीनों अपने हॉस्टल की तरफ वापस आने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक प्रोस्टिट्यूट क्लब पर जाती है और वहाँ की खूबसूरत अप्सराओं को देखकर ओली की गोली लोड होने लगती है और वो अंदर जाकर फायर करने का डिसाइड करता है। इसके बाद तीनों अंदर जाते हैं और वहाँ चिराग जला देते हैं। कुछ समय बाद तीनों अपने हॉस्टल लौट आते हैं, लेकिन उनको वापस आने में काफी रात हो गई थी, तो अब हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। तीनों गेट खुलवाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू होने की वजह से कोई भी गेट नहीं खोलता और अड़ोसी पड़ोसी लोग इन तीनों के ऊपर अपनी विंडो से कचरा फेंककर वहाँ से भगा रहे होते हैं। इस पर अलेक्स नाम का एक लड़का इनको अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है। जॉस और पेस्टन अलेक्स के साथ बात करने लगते हैं। फिर पेस्टन उसे बताता है कि वो लोग यहाँ से बार्सिलोना जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ओली की एक फ्रेंड है जिसके साथ तीनों मस्ती करेंगे। तब अलेक्स उनको अपने कैमरे की फोटोज दिखाता है जिसमें वो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। ये देखकर तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उन तीनों के अंदर भी चुल मस्ती है, वो उसके बारे में अलेक्स से पूछने लगते हैं। फिर अलेक्स उनको स्लोवाकिया के एक हॉस्टल के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और वहाँ पर वो तीनों जिसकी चाहे उसकी बजा सकते हैं और वहाँ उन्हें खुल्लम खुल्ला प्यार करने की पूरी फ्रीडम भी मिलेगी। अलेक्स की बात सुनकर अगली सुबह तीनों ट्रेन से स्लोवाकिया के लिए निकल जाते हैं। तभी ट्रेन में उनकी मुलाकात एक डच बिजनेसमैन आदमी जन व्लास से होती है। जब उस आदमी को पता चलता है कि वो तीनों स्लोवाकिया के लिए जा रहे हैं, तो वो उनको वहाँ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि पैसे देकर तुम भी जो चाहो वहाँ खुल्लम खुल्ला कर सकते हो। फिर बातों ही बातों में वो आदमी जॉस की जान से लाने लगता है। इस बात से जॉस उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद तीनों स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। फिर तीनों एक टैक्सी पकड़कर उस हॉस्टल में पहुँच जाते हैं जिसके बारे में एलेक्स ने उन्हें बताया था। वहाँ रिसेप्शन डेस्क पर उनकी मुलाकात वेला नाम की एक लड़की से होती है। वो तीनों को उनके रूम बता देती है और उन्हें कहती है कि आपको गर्ल्स रूममेट्स भी मिलेंगी। ये सुनकर तीनों ठगियों की आंखों में चमक आ जाती है। अब तीनों जैसे ही अपने रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ उनको 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जिनका नाम नतालिया और श्वेतलाना होता है। वो उनको स्पा के लिए इनवाइट करती हैं। ये सुनते ही तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब तीनों यहाँ आकर काफी खुश थे, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिल्कुल ही वैसा था जैसा कि वो चाहते थे। यहाँ जॉस, नतालिया और पेस्टन स्वेतलाना के हुस्न पर अपनी जान लुटा बैठता है। अब वो सभी उन लड़कियों के साथ डिस्को में जाकर घमासान मचाते हैं। तभी पेस्टन की नजर ओली पर जाती है, जो रिसेप्शन वाली लड़की वेला के साथ ठुमके लगा रहा था। वो सभी एक साथ बैठे होते हैं। नतालिया सिगरेट पीने लगती है तो जॉस फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर छोटे बच्चों की लुटेरी गैंग आ जाती है और वो जॉस से पैसे मांगने लगते हैं। ये देख जॉस काफी डर जाता है, क्योंकि उन बच्चों के पास हंटिंग हथियार भी थे। उसी समय डच बिजनेसमैन वहाँ आता है और उन बच्चों के सामने पैसे फेंककर जॉस की जान उन लुटेरे बच्चों से बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़के किसी छोटी चीज के लिए मर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि इस मोहल्ले के बच्चे बहुत ही खतरनाक और पिघड़ैल हैं। अब जॉस उस आदमी को बियर ऑफर करता है और ट्रेन में किए गए अपने भड़काऊ बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी जॉस की नजर उस आदमी के हाथ पर जाती है जिस पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। तभी नतालिया वहाँ आती है और जॉस को रूम में लेकर चली जाती है। वहाँ पर पेस्टन भी होता है जो कि स्वेतलाना के साथ था। उसी समय वेला भी वहाँ आती है और ओली को अपने साथ लेकर चली जाती है और वेला और ओली भी एक दूसरे के साथ होते हैं। इस तरह रात भर ये तीनों क्या कर रहे होंगे आप समझ ही गए होंगे। सुबह होने पर जॉस और पेस्टन काफी खुश होते हैं। तभी उनका ध्यान ओली पर जाता है, जो वेला के साथ बाहर गया था लेकिन अभी भी वापस नहीं आया था। दोनों से हर जगह ढूंढते हैं, वो कैंटीन में भी खोजते हैं, लेकिन ओली वहाँ पे नहीं होता। इससे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और रिसेप्शन डेस्क पर जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि ओली सुबह चेकआउट करने यहाँ आया था, यानी कि वो यहाँ से उन दोनों को बिना बताए ही चला गया है। पेस्टन और जॉस ओली को कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ओली बिना बताए वहाँ से कैसे चेकआउट कर सकता है। उसी समय उनके पास काना नाम की एक जापानीज लड़की आती है और उन्हें ओली और अपने फ्रेंड यूकी की फोटो
फोटो दिखाती है जो कि यूकी ने सुबह ही उसके फोन पर भेजी थी और यूकी भी कल रात से ही लापता है। थोड़े टाइम बाद ओली के नंबर से उन दोनों के पास एक फोटो आती है जिसपे लिखा था मैं घर चला गया हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी तो ये होती है कि किसी ने ओली का सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और साथ ही साथ वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। इधर पेस्टन और जॉस काना के साथ अगले दिन वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ नतालिया और श्वेतलाना आ जाती हैं और उन्हें डिस्को चलने के लिए कहती हैं। जॉस का मूड खराब होता है और वो कहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन पेस्टन के सर पर मस्ती का भूत सवार था और वो जॉस को मना लेता है। डिस्को में वो लड़कियां उन दोनों की ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर उन्हें पिला देती हैं, जिससे जॉस की हालत खराब होने लगती है और वो वापस हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल पहुंचते ही वो अपने रूम जाकर बेहोश हो जाता है और इधर पेस्टन की भी हालत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की बजाय क्लब के स्टोर रूम में चला जाता है और डोर बाहर को लॉक करके उस रूम में ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जॉस को होश आता है तो वो खुद को एक तहखाने वाली जगह पर पाता है जहाँ पर टॉर्चर करने वाले बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे। अब एक आदमी आकर उसके मुंह से मांस कटाता है और एक ड्रिल लेता है और जॉस के निप्पल के ऊपर दोनों तरफ ड्रिल से छेद कर देता है। जॉस बेचारा रोता गिड़गिड़ाता रहता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि जॉस को टॉर्चर करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन आदमी था जो ट्रेन और क्लब में उससे मिला था। जॉस उससे अपनी जान बचने की भीख मांगता है तो वो आदमी जॉस के दोनों पैर पर पीछे से कट मार देता है और उस रूम का दरवाजा खोलकर जॉस से कहता है कि तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। जॉस को ऐसा लगता है कि अब वो आराम से जा सकता है। जॉस जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर का सारा भार हमारे पैरों पर ही होता है और पैर कटे होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। जॉस रेंग कर घसीटते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका गला काट कर उसे मार डालता है। कैसा हैवान आदमी था साला। वहीं सुबह जब पेस्टन को होश आता है तो वो दोबारा उसी होटल में जाता है। होटल पहुंचने पर उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि जॉस भी सुबह जल्दी ही चेकआउट कर गया। पेस्टन को ये बात सुनकर काफी अजीब लगती है। उसे पता था कि जॉस ने चेकआउट नहीं किया, जरूर यहाँ पर कोई झोलम झाल चल रहा है। फिर वो एक रूम रेंट पर मांगता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है। पेस्टन रिसेप्शनिस्ट से काना के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि काना भी मॉर्निंग में ही यहाँ से 9-2-11 हो गई। पेस्टन अपने रूम में आता है तो एक बार फिर उसके साथ सेम वही प्रोसेस होता है, मतलब कि रूम में आते ही उसे 2 नई लड़कियां मिलती हैं और वो भी उसे स्पा पर चलने के लिए कहती हैं। पेस्टन को ये सब कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा होता है। बेचारा काफी हैरान भी था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो जॉस को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जॉस का फोन स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद वो घबराया हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करते। पेस्टन लाचार होकर इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वो एक बार में नतालिया और श्वेतलाना को देखता है। वो नतालिया और श्वेतलाना से जॉस के बारे में पूछता है। पहले तो वो दोनों उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में नचाना शुरू करती हैं, लेकिन जब वो काफी गुस्से में आग बबूला हो उठता है तो वो दोनों उसे बताती हैं कि उन्होंने जॉस को एक आर्ट शो में देखा था, शायद वो वही होगा। पेस्टन नतालिया से उसे वहाँ ले जाने को कहता है तो नतालिया उसे एक पुरानी फैक्ट्री पर ले जाती है। फैक्ट्री के बाहर पेस्टन बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड को देखता है। अभी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि फैक्ट्री में क्या झोलम पट्टी चल रही है। नतालिया उसे फैक्ट्री के अंदर एक जगह पर ले जाती है जहाँ पेस्टन उस बिजनेसमैन आदमी को जॉस की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए देखता है। इससे पहले कि पेस्टन कुछ कर पाता, 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। नतालिया पेस्टन से कहती है कि मेरी जान, तेरे पुर्जे निकलवाने के मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। पेस्टन देखता है कि उस फैक्ट्री में लोगों को बहुत ही दरिंदगी से टॉर्चर किया जा रहा है और हर तरफ से लोगों के तड़पने बिलखने की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। वो गार्ड पेस्टन को उठाकर एक रूम में पटक देते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। गार्ड पेस्टन से कुछ बोलने के लिए कहता है और पेस्टन की आवाज सुनकर गार्ड अपने साथी से कहता है कि ये एक अमेरिकन है और इतना कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। अब एक आदमी पेस्टन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे एक अमेरिकी प्यादा चाहिए था तड़पा कर मारने के लिए। पेस्टन उसे इम्प्रेस करने के लिए जर्मन बोलने लगता है, लेकिन ये सुनकर वो आदमी आग बबूला हो जाता है और पेस्टन के मुंह को एक बॉल से बंद कर देता है। अब वो एक आरी की तरह दिखने वाला खतरनाक औजार उठाता है और उसके थोबड़े को काटने के लिए आगे बढ़ता है। डर के मारे पेस्टन का पीछे की बजाय मुंह से हक जाता है और वो जोर से उल्टी करने लगता है। ये देख के वो आदमी उसके मुंह से वो बॉल हटा देता है। पेस्टन खुद को बचाने के लिए उस आदमी की उंगली काटने का प्रयास करता है, जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रिल मशीन से पेस्टन की 2 उंगलियां काट देता है और उसके हाथ पर लगी हथकड़ी भी टूट जाती है। वो आदमी जैसे ही पेस्टन को काटने के लिए आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है और उसी आरी वाले औजार से
उसका खुद का ही पैर कट जाता है। पेस्टन जल्दी से खुद को आजाद करता है और पास रखी पिस्टल उठाकर उस आदमी को गोली मार देता है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड रूम में आते हैं तो पेस्टन उन्हें भी गोली मार देता है और गार्ड के कपड़े पहनकर वो बाहर निकल जाता है। बाहर उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं तो वो एक अलग रूम में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ वो बिजनेसमैन आदमी आ जाता है, लेकिन पेस्टन वहाँ रखी हुई डेड बॉडी के बीच में छुप जाता है, इसलिए बिजनेसमैन आदमी उसे नहीं देख पाता। तभी एक आदमी उन डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। पेस्टन को पास में रखे लाशों के ढेर में जॉस की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। वो खुद की भावनाओं पर काबू पाता है और बहुत ही चालाकी से उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। उस रूम से बाहर निकलकर वो लिफ्ट में जाकर बसता हुआ नीचे के फ्लोर तक पहुँचता है। वहाँ वो एक रूम में घुसता है और उस रूम में उसे एक अमीर आदमी का सूट वूट मिलता है और वो उसे पहन लेता है। सूट की पॉकेट में उसे उस जगह का एक कार्ड मिलता है। कार्ड पर लिखा था इलाइट हंटिंग और कार्ड के पीछे अलग अलग देशों का रेट लिखा हुआ था और उसमें अमेरिकन आदमी की हंटिंग के रेट सबसे ज्यादा थे। तभी उस रूम में एक आदमी आ जाता है और वो पेस्टन को क्लाइंट समझता है और उसे बताता है कि हमें एक जापानीज लड़की मिली और अब मैं उसका काम तमाम करूंगा। इतना कहकर वो आदमी रूम से चला जाता है। पेस्टन उस रूम में रखी हुई पिस्तौल उठाता है और फैक्ट्री के बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक कार में चाबी लगी हुई नजर आती है। वो कार में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे काना के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो फैक्ट्री में उसे बचाने चला जाता है। फैक्ट्री में पेस्टन को वही आदमी दिखाई देता है जिससे अभी हाल में ही उसकी मुलाकात हुई थी। वो आदमी ब्लो टॉर्च से काना की आंख को जला रहा है। पेस्टन अपनी गन से उस आदमी का थोपड़ा उड़ा देता है। अब काना बहुत ही बुरी हालत में तड़प रही होती है क्योंकि उसकी आधी आंख बाहर आ गई थी। पेस्टन उसे बचाने के लिए उसकी आंख को पास रखी एक कैंची से काट देता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। इसे देखकर मुझे तो उल्टी आ गई थी। पेस्टन काना को देखकर बचता बचाता बहुत ही मुश्किल से बाहर आता है और कार में बैठकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फैक्ट्री के बाहर खड़े गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। पेस्टन को रास्ते में स्वेतलाना, नतालिया और एलेक्स रोड पर खड़े दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने का आइडिया आता है और वो उन तीनों को अपनी कार से उड़ाकर मार डालता है। थोड़ा सा आगे चलने पर उसकी कार को छोटे बच्चों का गैंग रोक लेता है और पेस्टन उन बच्चों को कार में रखे हुए बहुत सारे च्युइंगम दे देता है और उन बच्चों से कहता है कि मेरे पीछे आ रहे गार्ड को तुम्हें रोकना है। और यार ये बच्चे तो थे ही शिकारी। इधर ये छोटे बच्चे उन गार्ड्स का तबला बजा डालते हैं। पेस्टन रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में पुलिस सभी कारों की चेकिंग कर रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। वो कार को बीच में ही छोड़कर काना के साथ जंगल के रास्ते में भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस वाले की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। लेकिन पेस्टन किसी भी तरह से भागता हुआ स्टेशन तक पहुंच जाता है। स्टेशन पर भी हर तरफ लोग सिर्फ उन्हें ही तलाश रहे थे। तभी काना एक मिरर में खुद का फेस देख लेती है जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। काना अंदर से टूट जाती है और उसे लगता है कि अब वो इस फेस के साथ अपनी जिंदगी सरवाइव नहीं कर पाएगी। पेस्टन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन के सामने खुद को सुसाइड कर लेती है। स्टेशन पर सभी लोगों का ध्यान काना के ऊपर चला जाता है और पेस्टन मौके का फायदा उठाकर चुपके से ट्रेन में चढ़ जाता है। पेस्टन ट्रेन की सीट पर बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तभी उसे उस बिजनेसमैन आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसी ट्रेन में बैठा हुआ था। एक स्टेशन बाद वो बिजनेसमैन उतरता है। पेस्टन भी उसके पीछे उस स्टेशन पर उतर जाता है। वहीं स्टेशन पर वो आदमी अपनी छोटी सी बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को वॉशरूम करवाने ले जाता है और खुद मेल वॉशरूम चला जाता है। वो बिजनेसमैन फीमेल वॉशरूम के बाहर खड़ा बहुत देर तक अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन जब उसकी बेटी बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाकर देखता है तो उसे अपनी बेटी अंदर नहीं मिलती। वहाँ सिर्फ उसका टैडी मिलता है। वो आदमी बाहर आकर स्टेशन पर हर जगह अपनी बेटी को तलाशता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पेस्टन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ट्रेन में बिठाकर कहीं ले जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी इस फिल्म की बाकी की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो और आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम जल्दी ही आपके लिए वो भी अपलोड कर देंगे। चलो चुपचाप से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।